Good morning. Welcome back to the English 2 classes. Uh, Today we are here with a uh, new article that is building trust. And this very article is based on the relationship between India and Pakistan, the deteriorating relations between India and Pakistan, two neighbors, and the claim of or the accusation of espionage against each other causes a lot of political turmoil in both the circles. ये जो आर्टिकल है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो रिलेशंस हैं, बदलते हुए हालात हैं और उसमें जो गोलीबारी हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर और उसके साथ साथ जो स्पाइनेज यानी जासूसी के जो आरोप लग रहे हैं एक दूसरे के एम्बेसी के स्टाफ के, इन सब बातों पे ये आर्टिकल फोकस करता है। तो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन्हीं पे द हिंदू ने सबसे पहले अपना फर्स्ट आर्टिकल छापा है। तो चलिए आज फिर हम देखते हैं कि ये इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्डिंग ट्रस्ट यानी कि आपसी जो विश्वास है उसका निर्माण करना या उसको वापस लाना। 1606 the shelling and the retaliations along the line of control। जो शेलिंग हो रही है, जो हमले हो रहे हैं शेल्स वगैरह के मोटार्स के, तो शेलिंग हो रही है और जो उसके अगेंस्ट में जो बदले की कार्रवाई हो रही है बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में पाकिस्तान के साथ में, और अ मैटर ऑफ कंस्टरनेशन, ये एक चिंता का विषय है। कंस्टरनेशन का मतलब चिंता या आश्चर्य होता है या दोनों का मिला जुला रूप होता है। बिकॉज इट हैज़ बीन अलाउड टू गो ऑन सो लॉन्ग एज टू बिकम एन एवरीडे अकरेंस। बिकॉज क्योंकि इससे कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है या इसको चलने दिया गया है। इट हैज़ बीन अलाउड, इसे चलने दिया गया है, टू गो ऑन यानी कंटिन्यू रहने के लिए, सो लॉन्ग बहुत सालों से, एज टू बिकम एन एवरीडे अकरेंस, और ऐसा लगता है कि ये रोज़मर्रे की घटना है और ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि लोगों की जान जाती है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये घटना इतना ज़्यादा कॉमन कर दिया है गवर्नमेंट, दोनों देशों की सरकारों ने, यानी इस पर रोक नहीं लगाया है, जिससे ये एवरीडे अकरेंस के रूप में होता है, प्रतीत होता है। द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपाही Lungabui Abonmili and the airlifting of two other soldiers, Lengkhotin Sengon and Sipai Tang Sok Kavanungar। ये नेम्स हैं थोड़े से डिफरेंट हैं, अलग से हैं, तो प्रोनाउंसिएशन करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये जो सिपाही हैं जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है, आकस्मिक मौत हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है, और उसके साथ साथ ये जो दो सिपाही हैं दो लोग हैं जिनको एयरलिफ्ट कराया गया है, विमान से इनको बेहतर इलाज के लिए वहाँ से लाया गया है, टू द कमांड हॉस्पिटल इन उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में इनको लाया गया है, बिकॉज ऑफ इंजरीज ड्यू टू सेलिंग इन पूंछ सेक्टर। ये इनको सेलिंग की वजह से ये इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो चुके थे ये दोनों लोग, और इनको कमांड हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया है, जो कि शेलिंग हुई है वो पूंछ सेक्टर में हुई है। और द लेटेस्ट ग्रीम रिमाइंडर्स ऑफ दिस फेनोमेनन, और ये जो घटना है ये ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है ऐसे ही इन घटनाओं के या इन सिचुएशंस की, ये रिमाइंडर है यानी कि इनकी याद दिलाता है फिर से। अब यहाँ पे आर जो वर्ड आया है, तो आर ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर आपको कहा जाए ढूंढने के लिए तो आप शायद सोचेंगे कि पूंछ सेक्टर जो है वो इसका सब्जेक्ट है, अगर ये है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होना चाहिए ईच, लेकिन आर है। चूँकि अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये दोनों घटनाओं की बात हो रही है कि सिपाही जो हैं जिनकी डेथ हो गई है और उसके साथ साथ जो दो लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया है और कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, आर द लेटेस्ट ग्रीम रिमाइंडर्स ऑफ दिस फेनोमेनन। इस घटना की ये बहुत ही दुखद याद दिलाता है इस तरीके की घटना की। तो ये आर का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा है, द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपाही
ये हैं, और उसके बाद यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ये सब्जेक्ट हैं, प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। आगे है सिपाही एबनॉर्मली इज द थर्ड सोल्जर टू सकम टू शेलिंग इन दिस एरिया। इस एरिया में सिपाही एबनॉर्मली जो है वो तीसरे सैनिक हैं जिनकी मौत हुई है सेलिंग से। सकम का मतलब होता है समर्पण कर देना, मौत, मर जाना, हार जाना, ये सब। और सकम के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू लगता है, याद रखिएगा इसको। ऑल ऑफ मे द पीर पंजाल रेंज, पूरे मे में, संपूर्ण मे में। अब देखिए ऑल ऑफ में, संपूर्ण में, और पहले क्या होता था, होल ऑफ में होता था, ऑल की जगह होल का यूज़ होता था, लेकिन आजकल संपूर्ण के लिए ऑल का भी यूज़ होता है। ऑल ऑफ में द पीर पंजाल रेंज विच फ्रंट्स द कश्मीर वैली, जो कश्मीर वैली के सामने में है, हैज़ सीन मोटार एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग। यहाँ पे कंटिन्यूसली मोटार और छोटे हथियारों की फायरिंग होती रही है। ऑन सैटरडे को स्प्लिंटर इंजरीज फ्रॉम शेलिंग्स इन हाजी पीर इन उरी, और जो सैटरडे को स्प्लिंटर की जो इंजरी हुई है शेलिंग्स की वजह से, छोटे छोटे स्प्लिंटर का मतलब छोटे छोटे नुकीले चीज़ होते हैं जो कि घातक होते हैं और चुभ जाते हैं, तो ये स्प्लिंटर्स की से जो इंजरी हुई है शेलिंग की वजह से, हाजी पीर जगह है जो उरी ज़िला में पड़ता है जम्मू कश्मीर के, क्लेम द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम, और उसने एक सिविलियन यानी कि एक जनता की भी मौत हो गई इससे। उस लेडी का नाम है अख्तर बेगम। दिस हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। वरिंग ट्रेंड चिंता का विषय है। एज वेन द शेल्स रीच डीपर दे फेल इन रेजिडेंशियल एरियाज, क्योंकि जब सेल्स बहुत आगे की ओर गिरते हैं, डीप में चले जाते हैं क्षेत्र में, तो ये रेजिडेंशियल एरिया में गिरते हैं। इन विलेजेस सच एज चुरुंडा एंड सिलकोटे, ये सब विलेजेस हैं, यहाँ पे ये गिरते हैं। वेन सेल्स बिगिन रेनिंग, जब सेल्स की बौछार होती है, बरसात होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब उधर से हैवी शेलिंग होती है, तो विलेजेस पैनिक, तो गांव वाले जो हैं वो डर जाते हैं, आतंकित हो जाते हैं। लीव देयर होम्स, अपना घर छोड़ देते हैं। एंड रन फर्दर, और आगे भाग जाते हैं। टू टेम्पोररी शेल्टर्स, कहाँ भागते हैं, तो अस्थायी जो उनके ठिकाने होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो भाग जाते हैं, शरण लेते हैं। दिस एडिशनल डिसरप्शन टू लाइफ इन द आफ्टर मैथ ऑफ द डायलूशन ऑफ आर्टिकल 370 लास्ट अगस्त, जो ये बाधा हो रही है, अतिरिक्त जो परेशानी हो रही है वहाँ के जनजीवन में, टू लाइफ, वहाँ के जनजीवन में, और ख़ास करके आर्टिकल 370 को जब लास्ट अगस्त में डायल्यूट किया गया था, यानी उसको ख़त्म किया गया था, उसके बाद में, उसके उपरांत, इन द आफ्टरमैथ का हिंदी बाद में आएगा। ये ऐसे आएगा कि ये जो अतिरिक्त बाधा और परेशानियां जो उठानी पड़ रही है, ख़ास करके आर्टिकल 370 जिसको लास्ट अगस्त में डायल्यूट किया गया था, ख़त्म किया गया था, एंड द कोविड-19 लॉकडाउन, और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद में, इन द आफ्टरमैथ, बाद में ये जो परेशानियां हो रही है, इज समथिंग दैट शुड बी एड्रेस्ड विद अर्जेंसी, ये ऐसा एक विषय है, इज समथिंग एक ऐसा मामला है जिसके निवारण पे तत्काल ध्यान देना चाहिए। इसको सलटने के लिए या इसको रिजॉल्व करने के लिए अर्जेंसी गवर्नमेंट को दिखानी होगी। शेलिंग शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ रेगुलर ऑकरेंस, शेलिंग को रोज़मर्रे की घटना नहीं बनानी है कि हाँ जैसे हम रोज़ सुबह सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, इस तरीके से रोज़ सुबह हम शेलिंग को देखते रहें, ये नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। सीज फायर विद पाकिस्तान अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इज ऑब्वियसली नॉट वर्किंग, और जो पाकिस्तान के साथ जो LOC पे जो सीज फायर है, यानी कि युद्ध विराम जो है, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी दोनों में से कोई भी देश गोली नहीं चलाएंगे, इज़ नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा वहाँ पे। एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू बिल्ड बॉम्ब शेल्टर्स फॉर सिविलियंस अंटिल नॉर्मलसी रिटर्न्स, और जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसे शेल्टर्स, ऐसे आवास जिस पे बम का हमला नहीं हो सके सिविलियंस के लिए, अंटिल नॉर्मलसी रिटर्न्स, जब तक वहाँ पे नॉर्मलसी नहीं आती है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो
जो वॉर है या जो गोलीबारी होती है, जो शेलिंग्स होती हैं, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक सरकार को वहाँ पे टेम्पोररी शेल्टर्स बनाने की ज़रूरत है. Unfortunately, aspects of relation with Pakistan in other spheres are in poor repairs as well. दुर्भाग्य से जो पाकिस्तान के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी जो रिलेशंस हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन के जो पहलू हैं, जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के साथ दूसरे एरियाज़ में भी, उनकी भी हालत ठीक नहीं है. वो भी इन पुअर रिपेयर्स, यानी कि वो भी ख़राब स्थिति में है. अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली का जो यूज़ हुआ है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लिंकर्स के रूप में या कंजंक्शन के रूप में आप कह सकते हैं आया हुआ है. और ये कंजंक्शंस क्या है कि कुछ क्लॉजेस को जोड़ते हैं और ये पूरी सेंटेंस को जोड़ रहा है और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है. आप एडवर्ब भी इसको कह सकते हैं. The two personnel from Indian mission in Islamabad going suddenly missing for a while. अभी हाल के लिए इस्लामाबाद में जो इंडियन मिशन भारतीय दूतावास के जो 2 कर्मचारी हैं वो गायब हो गए हैं. सडनली मिसिंग फॉर ए वाइल पॉइंट्स टू फर्दर ब्रेक डाउन इन द रिलेशन. ये घटना बता रही है कि रिलेशन और भी ख़राब हो रहे हैं. रिलेशन ख़राब होने की तेज़ी बढ़ती जा रही है. फर्दर ब्रेक डाउन यानी आगे भी ये ख़राब हो रहे हैं रिलेशन. अब यहाँ पे पर्सनल जो है, पर्सनल को हिंदी में कर्मचारी कहा जाता है और ये ऑलरेडी अनकाउंटेबल इसको माना गया है, इसलिए इसमें आप एस नहीं लगाएंगे. जैसे 2 पर्सन्स होता है इस तरीके से 2 पर्सनल्स नहीं होगा. पर्सनल काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों ही फॉर्म में बिना एस के रहता है. इस बात को याद रखिएगा. यानी 2 पर्सनल भी और 1 पर्सनल भी. ठीक है, आगे है इट मेक्स एविडेंट, यह स्पष्ट हो रहा है कि दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनेबल इवन टू एडयर टू रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग स्टाफ पोस्टेड इन द मिशंस. कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जो रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स है, यानी कि आपसी जो समझौता है, आपसी जो प्रोटोकॉल है कि कोई भी हाई कमीशन या फिर जो वहाँ पे एम्बेसी होती है उनके स्टाफ के साथ कैसा व्यवहार करना है और किस तरीके से उनकी देख रेख करनी है, इन सब चीज़ों को प्रोटोकॉल कहा जाता है. ठीक है, तो इसके लिए अनेबल इवन टू एडियर टू, यानी कि वो लोग इसका पालन करने में असमर्थ हो रहे हैं. यहाँ फिर से देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनेबल, इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल ही इस चीज़ के योग्य नहीं हो रहे हैं. इवन टू एडियर टू रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स, आपसी जो प्रोटोकॉल्स है वहाँ पे उसका पालन करने में भी वो इसके लिए अनेबल हो रहे हैं. रिगार्डिंग स्टाफ पोस्टेड इन द मिशन, और ख़ास करके प्रोटोकॉल्स किस बारे में, तो वहाँ पे मिशन जो एम्बेसी होती है उसमें जो स्टाफ की पोस्टिंग है उसके बारे में. वेदर और नॉट इट इज़ अ टीट फॉर टैट रिएक्शन फॉर इंडिया हैविंग एक्सप्लेन टू पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल्स. चाहे अब जब पाकिस्तान में जब भारतीय दूतावास के जो कर्मचारी हैं वो गायब हुए तो इंडिया ने टीट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा जवाब देते हुए क्या किया कि एक्सपेल टू पाकिस्तानी हाई कमीशन ऑफिशियल्स, पाकिस्तानी दूतावास के 2 कर्मचारियों को देश निकाला की घोषणा कर दी. तो अब ये कह रहा है कि वेदर और नॉट इट इज़ टीट फॉर टैट, इंडिया ने जो पाकिस्तानी कर्मचारियों को देश निकाला किया है, चाहे ये टीट फॉर टैट रिएक्शन हो या नहीं हो. और आगे बोल रहा है कि आबिद हुसैन अमीद एंड मोहम्मद ताहिर खान, ये 2 लोग हैं जिनको कि देश से निकालने की घोषणा की है सरकार ने. ऑन चार्जेज ऑफ एस्पाइनेज, जिनको जासूसी का चार्ज लगाया गया है, जिन पे आरोप लगाया गया है. इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू एंश्योर इट्स डिप्लोमेटिक पर्सनल आर स्पेयर्ड सच हरासमेंट. इंडिया को ये इसके लिए कदम उठाना चाहिए, मस्ट टेक स्टेप्स, कदम उठाना चाहिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इसके जो भी डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं विदेशों में, खास करके पाकिस्तान में जो भी राजदूत हैं या उनसे संबंधित जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, आर स्पेयर्ड सच हरासमेंट, उनको ऐसी हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़े. इसके लिए इंडिया को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है. विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एंड episodically
ऑन शो। ये हरासमेंट जो है वहाँ पे हमेशा उपस्थित रहता है और समय समय पे एपिसोडिकली मतलब समय समय पे ये दिखता भी है ऑन शो। बट विद न्यू दिल्ली स्टडीजली अवॉइडिंग एनी सीरियस इंगेजमेंट। लेकिन न्यू दिल्ली जो है वो कोई भी सीरियस इंगेजमेंट को अभी अवॉइड कर रहा है। सीरियस इंगेजमेंट का मतलब कि कोई भी सीरियसली जवाब देने की जो प्रक्रिया है, चाहे फायरिंग हो या युद्ध हो या इस तरीके की बात है, उसको अभी अवॉइड कर रहा है। इज द स्टैफिंग इन पाकिस्तान commensurate with the vastly shrunk bilateral relations। पेपर आगे पूछ रहा है कि अगर इंडिया सीरियस इंगेजमेंट को, आमने सामने की टक्कर को अवॉइड कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान के एम्बेसी में भारतीय स्टाफ को भेजना या वहाँ पे होना commensurate with the वास्टली श्रंक्स बायलैटरल रिलेशंस, क्या दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशंस, जो द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। तो ऐसे ख़राब होते हुए संबंधों की स्थिति में क्या भारत के फॉरेन ऑफिशियल्स को, फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिशियल्स को क्या पाकिस्तान में भर्ती करना चाहिए और भेजना चाहिए? पेपर ने बोला है इट माइट बी प्रूडेंट टू टेम्पोरली मेंटेन ओनली इसेंशियल मिशन। ये समझदारी पूर्वक ये बात होगी कि अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सिर्फ आवश्यक जो स्टाफ की ज़रूरत है, जो आवश्यक काम करने के लिए वहाँ पे रहते हैं या फिर जिनके बगैर काम नहीं रुक सकता है, सिर्फ उन्हीं की वहाँ पे बहाली की जाए पाकिस्तान में, टिल इंडिया इज़ एबल टू ऑब्टेन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इन द टाइज। जब तक कि इंडिया को दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो मजबूत नहीं हो, स्थिर नहीं हो और विश्वास नहीं आए, तब तक पाकिस्तान में कम से कम कर्मचारियों को राजदूतावास में रहने देना चाहिए। चलिए, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी and see you again tomorrow. Thank you. Thanks a lot.